बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी दोस्त आप कैसे हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सभी खैर आफियत के साथ होंगे। आज का ये हमारा जो लेक्चर है ये पाकिस्तान स्टडी का लेक्चर है। सेकंड ईयर की क्लासेस के लिए जिन दोस्तों ने, जिन बच्चों ने, जिन बेटियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। यूट्यूब पे जाके आप प्रोफेसर कारी नियाज़ PROF.कारी नियाज़ अहमद सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो सके। उसके बाद आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पिछला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो जो चीज़ें थी ज़रूरी कंपलसरी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 बाब 6 शुरू हो रहा है, जिसमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सकाफ़त है। तो इसमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सकाफ़त का जो पहला ही पैरा है, पहला सफ़ा है, वो हमारा ऐड है, शामिल है सिलेबस में। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो सकाफ़त का मफ़हूम और अहमियत। कि सकाफ़त का मफ़हूम क्या है, सकाफ़त की अहमियत क्या है, तो इसके बारे आज हम डिस्कस करेंगे। किसी कौम की शनाख्त उसकी सकाफ़त से की जाती है। किसी कौम के अफराद जब मुद्दतों एक सरजमीन पर मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे हों तो उनके यहाँ मुश्तरका कदमें, मुश्तरका कदरें, मुश्तरका रस्म व रवाज, मुश्तरका अंदाज़े ज़िंदगी और आइली कवानीन मीन ज़िंदगी गुजारने के तरीके, तफरीहात, खेल, फ़नून, मजलिसी ज़िंदगी के असूल देखे जा सकते हैं। इससे आप किसी भी माशरे का जो रहन सहन है, जो कल्चर है, जो सकाफ़त है, जो माहौल है, उसका आप बखूबी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बंदा जो है किस कल्चर का रहने वाला है, किस माहौल का रहने वाला है। यही खुसूसियात उस कौम को दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ और मुमताज़ बना देती हैं। जो उसकी खुसूसियत होती हैं, कल्चर की होती हैं, रहन सहन की, उसका पहनना, उसका खाना, उसकी रहायश, उसका लिबास, ये उसे बाकी इंसानों से मुमताज़ और बुलंद कर देती हैं। उस कौम के अफराद अपनी इन खसूसियात से लगाव रखते हैं और किसी भी सूरत में इन खसूसियात को अधूरा नहीं छोड़ते। ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में वो अपनी पसंद के मुताबिक रवैयों को मुस्तहकम करते हैं और फ़नून लतीफ़ा यानी शायरी, मुसव्वरी, फ़न तामीरी, मौसीकी, खत्ताती कहते हैं खूबसूरत लिखने के अंदाज़ को, खूबसूरत लिखाई को, और ज़बान को परवान चढ़ाते हैं। तो ये इन मुख्तलिफ़ चीज़ों को परवान चढ़ाते हैं अपने माहौल के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक, अपनी सकाफ़त के मुताबिक, अपने रहन सहन के मुताबिक। सिर्फ यही नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने रहन सहन, रसूमात, लिबास वगैरह को इरादी या गैर इरादी तौर पर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। जो बंदा जिस इलाके का होता है तो वो उस इलाके का जो माहौल है, जो लिबास है, उसी को ओढ़ना बिछोना बना लेता है, उसी लिबास को पहनना अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझता है। बाद दफ़ा वो इरादी तौर पे ऐसा करता है और बाद दफ़ा वो गैर इरादी तौर पर ऐसा करता है। ये तमाम अनासर मजमूई तौर पर एक सकाफ़त की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। जब ये चीज़ें मिलती हैं तो एक सकाफ़त की शक्ल इख्तियार करती हैं। तहजीब और सकाफ़त की सूरत इन ही अनासर पर बुनियाद रखते हुए उभरती है। यह हकीकत है कि दुनिया की मुख्तलिफ कौमें बड़ी हद तक अपनी अपनी जुदागाना सकाफ़ती खसूसियात रखती हैं। कोई कौम जितनी पुरानी तारीख की अहमियत की हामिल होती है उसकी सकाफ़त उतनी ही मजबूत और हमागीर होती है। लिहाजा कभी भी कौमों को अपनी असलियत नहीं भूलनी चाहिए, अपनी सकाफ़त, अपनी पहचान नहीं भूलनी चाहिए। जैसे मुसलमान की पहचान क्या है? इस्लाम है। हमारी सकाफ़त जो है वो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने आज से 1450 साल पहले हमें बतला दिया कि किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं है। अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, स्याह को सफ़ेद पर, अमीर को गरीब पर कोई फजीलत नहीं है। अगर किसी को फजीलत है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तकवा के मेयार पर, तकवा की फजीलत है, जो मुत्तकी है उसको फजीलत है, बाकी किसी और को कोई फजीलत नहीं है। इसी तरीके
ثقافت کا مسلسل ارتقا ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ ثقافت مسلسل چلتی رہتی ہے، اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ تبدیلیاں رونما ہوتے رہنا اس کا فطری امر ہے، ایک عام سی بات ہے۔ ایک علاقے یا قوم کی ثقافت پر دوسرے علاقوں اور قوموں کی ثقافت کا اثر بھی نمایاں طور پر پڑتا ہے۔ ثقافت کے لغوی معنی ہی کسی شے یا ذات کی ذہنی، جسمانی و نشو و نما اور اصلاح کے ہیں۔ فرد کسی قوم کی ثقافت کی بنیادی اکائی ہے۔ افراد مل کر اپنے مقاصد، قدروں اور اصولوں کو تعین کرتے ہیں۔ ایک وسیع علاقے یا ایک بڑی قوم میں چھوٹی چھوٹی ذیلی علاقائی ثقافتیں اور تنظیمیں موجود ہوتی ہیں جو مل جل کر ایک اور بڑی اور مرکزی ثقافت کو ترتیب دیتے ہیں اور ترتیب دینے میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں، ان کے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایڈورڈ ٹائلر نے اپنی ثقافت کے بارے میں لکھا ہے، کیا کہتا ہے ایڈورڈ ٹائلر؟ ثقافت کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون، عقائد و قوانین، رسم و رواج سے ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کے افکار و اعمال سے بھی متعلق ہوتی ہے۔ یہ ایڈورڈ ٹائلر کے الفاظ ہیں۔ ثقافت کی ایک اور تعریف کچھ اس طرح کی جاتی ہے کہ ثقافت ماحول کا وہ حصہ ہے جو انسان نے خود تشکیل دیا ہو۔ بندہ اپنے رہنے سہنے کے لیے موجودہ حالات کے مطابق جو اپنی رہائش کے لیے ترتیب دیتا ہے اس کو ثقافت کہا جاتا ہے۔ ثقافت ایک کل ہوتی ہے اور کسی علاقے میں رہنے والے انسانوں کے ارادی و غیر ارادی طور پر یہ پروان چڑھتی ہے، اور یوں ان لوگوں کے عقائد، رسم و رواج، علوم و فنون، قوانین اور معاشرتی رویے اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مل ملا کے آپ کی ثقافت، آپ کا کلچر کہلاتی ہیں۔ تو یہ ہماری یہاں تک جو بات ہے ثقافت کا کلچر مفہوم اور اس کی اہمیت، یہ واضح ہوئی، کلیئر ہوئی۔ ابھی انشاءاللہ ہم اسی لیکچر کا ایک دوسرا پارٹ بنائیں گے، تو جس میں یہ بتائیں گے کہ جو اگلا ٹاپک ہے ہمارا چھٹے چیپٹر کا، وہ آج کا کیا ہے۔